आज बाबा कहते मुरली है 6/4/2021। 4/6 हाँ, उल्टा बोल रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। आज का प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? कौन है नंबर 1 ट्रस्टी? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? ब्रह्मा बाबा नंबर 1 ट्रस्टी हैं। कैसे? अपना सब कुछ शिव बाबा के कार्य में लगा दिए। बाबा कहते हैं शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है। ब्रह्मा को तो फिर भी विश्व का मालिक बनने का आसक्ति था, लेकिन शिव बाबा में बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं खुद तो सुख भोगता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। शिव बाबा तो सुख दुख से परे हैं, इसलिए नंबर 1 ट्रस्टी शिव बाबा। और हम बच्चों को भी आए हैं आप समान ट्रस्टी बनाने। आज का गीत बजा, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है यह अंतिम जन्म मरजीवा जन्म है। जीते जी बाप का बनना है, यह तो बच्चे जानते हैं कि श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। कृष्ण की श्रीमत नहीं है, सबसे श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की। उनके बाद फिर है ब्रह्मा और विष्णु। उनके बाद फिर ब्रह्मा की मत गाई हुई है, फिर श्री कृष्ण है। पहले शिव बाबा हैं, फिर ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, लेकिन कृष्ण की मत का गायन नहीं है। फिर श्री कृष्ण है। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत कहेंगे बाप। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण अथवा राधे को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो।
प्रजापिता ब्रह्मा के भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ब्रह्मा का नाम होता तो भी चलता, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी दोनों मिलकर मत देते हैं। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। श्री कृष्ण को तो सब कोई नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। क्राइस्ट को फादर मानते हैं क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। जैसे ब्रह्मा के हम मुख वंशावली हैं, उसी तरह से क्रिश्चियन का क्राइस्ट मुख वंशावली है। क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली, शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, बच्चे सिर हथेली पर रख बाप के बने हो। कैसे बाप के बने हो? सिर हथेली पर रखकर बाप के बने हो। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। बाबा का बनना अर्थात उनकी डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती है, वह खुद मत देने वाला। कभी भी हम बाबा को मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा है नामी ग्रामी। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे सो राइट। शिव बाबा जैसे सत्य हैं, तो जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे सब राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देने वाला शिव बाबा है। यह करो या ना करो, शिव बाबा कहते हैं। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने नए घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूंगा ना। बाबा को तो स्वर्ग में जाने का जैसे कि अलाउ ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है। मैं तो इसी समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हो बहुत ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुह्य ते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। नया कोई यह बातें समझ न सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज नया नया बातें सुनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? नित्य नई बातें सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई। जब से बाबा आए हैं तब से मुरली छपती आई है। कराची से लेकर मुरली छपते आए हैं। फिर बाबा कहते हैं, कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, क्या करते थे? 10 पेज 15 पेज लिखते थे। लिखने का कार्य करते थे। 2 बजे से लिख उठकर बाबा का मंथन चलता था, और वो मंथन करके बाबा कागज में लिखते थे। पहले तो ओरली सुनाते थे, फिर बाद में लिखते थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे। कौन बाबा?
शिव बाबा लिखवाते थे और ब्रह्मा बाबा के हाथ लिखती थी। फिर उनकी कॉपियां निकालती थी, फिर एक 10-15 को फिर क्या करते थे, अनेक कॉपी करते थे। फिर उनकी कॉपियां निकालती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभाल कर रखते हैं। भक्ति में देखिएगा, जो कुछ गुरु ने कहकर गया या धर्म पिता ने कहकर गया, उनके कागजों को कितना संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर क्या करते हो? बाबा कहते तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। इतनी कदर है जितना भक्ति मार्ग में शास्त्रों की कदर है। बाबा कहते तुम तो यहाँ मुरली पढ़कर जिधर तिधर रख देते हो, तो फेंकना ही हो गया ना। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यह वर्सेंस रखनी चाहिए संभाल के। बाबा का जो एक एक मुरली है, भले पढ़ा हुआ हो गया, पुरानी मुरली हो गई है, लेकिन मुरली को क्या करना चाहिए, संभाल कर हमेशा रखना चाहिए। परंतु हमेशा के लिए तो रख नहीं सकते हैं। रख भी देंगे तो पुराना हो जाएगा, दिमाग लग जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। बाबा कहते हैं परंतु नहीं, जानते हो ना कि यह सब तो विनाश हो जाएंगे, कहाँ तक मुरली संभालेंगे। इतनी मुरली निकलती रहती है, बाकी तो सब जानते हो कि जो ज्ञान को हम जीवन में धारणा कर लिए हैं, यही हमारी संपत्ति है। बाकी तो ये कागज रहेगी नहीं, विनाश होगा तो कागज भी तो सड़कर गल जाएगा। जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर यह सब दब जाएंगे। फिर वहां ना रहेगी शास्त्र और ना बचेगा चित्र, ना देवी देवताओं के चित्र रहेंगे, निशानियां, और ना रहेंगे शास्त्र, तो क्या बचेंगे? बाबा कहते चैतन्य में रहेंगे, वहां चित्र की दरकार नहीं है ना, क्योंकि वहां तो देवी देवताएं चैतन्य में रहेंगे। तो ना रहेगी चित्र और ना रहेंगे शास्त्र। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर यह सब दब जाएंगे। वहां ना शास्त्र बचेगा, ना चित्र आदि, कुछ भी नहीं रहते। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा सा पुस्तक था। ग्रंथ जो इतना मोटा भी पढ़ते हैं, इतना बड़ा नहीं था, हाथों का लिखा हुआ छोटा सा था। अब धीरे धीरे बड़ा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा के जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया, ईश्वर। फिर ईश्वर क्या करते हैं, उनका दिया हुआ चीज को इंश्योरेंस कर देते हैं। ईश्वर ने फिर बड़े घर में जन्म दे देते हैं, ये हो गया इंश्योर करना। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो जरूर है ना, अच्छे कर्म का भी फल मिलता है तो
बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। कितना इंश्योरेंस हुआ, सो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ जो कभी भी दुख नहीं होगा, और माया भी वहां नहीं होगी जो कोई उल्टा काम करा दे। बाकी हाँ, मर्तबा होगा। सतयुग में माया नहीं होगी, दुख नहीं होगी, किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा, परंतु बाबा क्या बोले, मर्तबा होगी। जो जितना इंश्योर करें, शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है शिव बाबा। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसी का खाना ही खराब कर देते हैं। बाप देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। ऐसा कोई दुनिया में कहेगा कि जो कुछ भी है सब तुम्हारे लिए है? दुनिया में कहेगा ये तुम्हारे लिए, ये फलाने के लिए, इसके लिए है। लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं, जो कुछ भी है सब तुम बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं नंबर 1 सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं भोगता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ये सब कुछ दे देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर दिया। तन मन धन सब शिव बाबा की सर्विस में लगा दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखे। सिंधी में एक कहावत भी है, हाथ जिसका ऐसे, माना दाता, देने वाला हमेशा नीचे की ओर। हाथ जिनका ऐसे, दाता रूप में पहला पूर्व वह पहुंचेंगे जो हमेशा सबको देते रहेंगे, दाता होंगे, उनका पहला जन्म होगा। तो ब्रह्मा बाबा का हाथ हमेशा क्या था, देने का। तो पहला जन्म उनको मिला, नंबर 1 श्री कृष्ण बने। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए और देखो महल मिल गए, अभी देखो मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा, बोला बाबा हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे सोने के महल मिलेंगे। जो 1000 दिया, लाख दिया, उसके लिए बाबा नहीं लिखे, लेकिन जिसने 1 रुपया भेजा और कहा बाबा मेरा भी 1 ईंट लगा देना, तो बाबा ने क्या चिट्ठी में लिखा, बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे सोने के महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो ना। 1 रुपया भी जो दिए हैं वो अपना पेट काट कर, अपना बचत करके। मैं हूं ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000 रुपया। सुना, गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000 रुपया, दोनों समान हैं। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, गरीब झट सरेंडर करते हैं। सबसे गरीब कन्याएं हैं। फिर बाबा कहते हैं कन्या तो कोई कोई ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल कुछ लेकर नहीं आती है, माँ बाप से विरोध करके चले आते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं।
नंबर 1 देखो, मम्मा गई, मम्मा तो कुछ भी नहीं लेकर आई थी, बिल्कुल खाली हाथ आई थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, गरीब घर के थे, क्योंकि उनके फादर उस समय डेथ कर गए थे, ननिहाल में रहती थी, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब घर के थे। फिर आज देखो, नंबर 1 धन की देवी महालक्ष्मी बन गई। तो यहाँ पैसे की बात नहीं है, जो बहुत पैसा करेंगे वो राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है तो कोई गरीब बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा किस पर नंबर देते हैं? दिल से सौदा कितना किया। सौदा तो किया, लेकिन बाबा क्या देखते हैं? दिल का सौदा देखते हैं। दिल से कोई 1 रुपया भी भेज दिया तो उसके एवजे में बाबा देखिए सोने का महल दे दिए। और कोई निश्चय बुद्धि होना चाहिए। गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी नारायण से पहले लक्ष्मी बन गई। 2 एग्जाम्पल दिखाएं, एक बिल्कुल कुछ नहीं देने वाला, अरे सर्वस्व समर्पण करने वाला। ब्रह्मा ने तो सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रखा। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। कितना वंडरफुल खेल है ना। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत सोचते शिव बाबा को याद करे कि ब्रह्मा को याद करे। शिव बाबा कभी कहते मुझे याद करो, कभी कहते हैं इसके बिगैर हम तुमको मिलेंगे नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कल बाबा बोले तुम किस ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, तुम सिर्फ मुझे ही याद करो। तुम्हार माला ब्रह्मा को क्या पहनाएंगे, उसके साथ तुम्हारा बुद्धि योग जुड़ जाएगी। आज बाबा बोले दोनों की मत मशहूर है, दोनों की मत पर चलना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा अपनी मत पर नहीं चले हैं। ब्रह्मा शिव बाबा की मत पर चलकर शिव बाबा के समान बन गए। ब्रह्मा और शिव बाबा में अभी कोई अंतर नहीं बचा है। बाकी हाँ, याद शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा को नहीं। बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पूरा पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे, परंतु समाचार देंगे तब ना। बाबा को हम समाचार देंगे ही नहीं है और कहेंगे बाबा बचाया नहीं, बाबा हमको देखा नहीं, तो बाबा क्या करेंगे? बाबा का भी तो हाथ बंधा हुआ। बाबा तभी आपकी संभाल करेंगे जब बाबा को पूरा पूरा आप समाचार देंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। हम मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचे ते ऊंच ठहरा ना, तो फर्स्ट नंबर है प्रिंस। कृष्ण का नाम डाल दिए, क्योंकि मनुष्य सृष्टि में सबसे फर्स्ट श्री कृष्ण को दिखे, तो जिस कारण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिए। नारायण का क्यों नहीं डाले? नारायण तो विश्व महाराजन है, कृष्ण का ही क्यों डाले? नारायण का क्यों नहीं डाले? क्या कहेंगे? पहले कृष्ण आए, पीछे नारायण आए, तो कृष्ण को क्यों नहीं डाले? नारायण को क्यों नहीं डाले? श्री कृष्ण को क्यों डाले? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि श्री कृष्ण है सतो प्रधान बालक,
नारायण हो गए गृहस्थी वाले युगल रूप। तो मर्तबा श्री कृष्ण की जास्ती है नारायण से भी जास्ती। इसीलिए देखिएगा नारायण पूजा महीना में एक बार होता है, हर पूर्णिमा को। और श्री कृष्ण की बाल पूजा रोज होता है। लड्डू गोपाल की पूजा घर घर में रोज करते हैं। और उसकी पूजा में देखिएगा सुबह दोपहर रात भोग लगाते हैं, उठाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं। तो श्री कृष्ण की जास्ती परवरिश करते हैं, उतनी नारायण की नहीं करते हैं। क्योंकि नारायण को गृहस्थी वाले दिखा दिए और श्री कृष्ण को बाल रूप दिखाए हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की मर्तबा ऊंचा है। और नारायण तो कहेंगे कुछ समय तो कम हो गया ना, जब तक श्री कृष्ण है तब तक तो उनका उतना जन्म उतना समय कम हो गया 5000 वर्ष में। पूरा 5000 वर्ष का चक्कर में तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, नारायण को तो नहीं कहेंगे। इसीलिए जो पूरा 84 जन्म लिए उनका ही गीता में नाम डाले। नारायण का क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण है बालक। छोटेपन से बालक सतो प्रधान होते हैं, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था को आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि बच्चे पवित्र हैं ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बालक जो होते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी के समान होते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। नारायण का तो बर्थडे नहीं मनाते। सोचने की बात है, कभी भी नारायण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी का जन्मदिन मनाए हैं, लेकिन राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में ये नहीं जानते हैं कि राधे कृष्ण ही बड़ा होकर लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो श्री कृष्ण भी बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दे दिया है, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह तुम्हारा ब्राह्मण जन्म अति दुर्लभ अमूल्य जन्म है। ब्राह्मण जन्म जो है अति दुर्लभ और अमूल्य जीवन है, सबका तो हो नहीं सकता। ऐसा जन्म बाबा कहते सबका हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं, राजाई स्थापन हो रही है, तो अब उस समय विनाश भी हुआ होगा। जिस समय राजयोग सीख रहे हैं, राजाई स्थापन हो रही है, उसी समय जरूर विनाश भी हुआ होगा। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम युग, शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा हो जाता है। शिव बाबा आते हैं सृष्टि के अंत में, और शिव बाबा आने से खेल पूरा होता है। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब तक खेल पूरा ना हो तब तक श्री कृष्ण का जन्म ना हो। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूझे हुए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, आत्मा की ही सारी महिमा है। सारी महिमा किसकी है? आत्मा की। ज्ञान का सागर
आनंद का सागर, ब्लिसफुल, यह बाप की महिमा है। और आत्मा की महिमा मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर आनंद का सागर। तो बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव बाबा के ऊपर फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे उतरते आए हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें खुद नहीं आता हूँ, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। अब साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए सब कुछ करते हैं, यहाँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। दुनिया में देखिए जो कुछ भी करते हैं अपने लिए। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकते। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सावरंती का सौविनियर देते हैं, वह लेने लिए ऐसा लायक भी तो बनना चाहिए। जब बाबा पूरी राजधानी दे देते हैं, राजाई देते हैं, तो राजाई चलाने के लायक भी तो बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है। सेकेंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकेंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकेंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी नहीं है। कौन बाबा के हाथ में? हाँ, ब्रह्मा बाबा के हाथ में कुछ भी नहीं है। दिव्य दृष्टि की चाबी भी शिव बाबा के हाथ में है, लेकिन इस समय ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान है। अभी जब बाबा संपूर्ण बन गए, व्यक्त से अव्यक्त बन गए, तो अभी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि शिव बाबा परम धाम में रिजर्व रह जाएंगे और ब्रह्मा बाबा परम धाम में जाकर श्री कृष्ण बनकर विश्व महाराजन प्रिंस बनेंगे। इतना ही अंतर है। बाकी अभी का जो समय है संगम योग, अभी शिव बाबा में और ब्रह्मा बाबा में कोई अंतर नहीं। जैसे शिव बाबा सब कुछ देख सकते हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा भी देख सकते हैं। जैसे शिव बाबा साक्षात्कार करा सकते हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी उनमें और इनमें दोनों में समान रूप है। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, उसके बदले में मैं चाबी अपने पास रखता हूँ। सतयुग जाते समय बाबा तो रिजर्व में रह जाएंगे, बाबा तो सतयुग में एंट्री नहीं करेंगे। तो बाबा उस समय फैसला किए कि तुमको विश्व की राजाई तुम्हारे हाथ में है और मेरे हाथ में चाबी। वो भी चाबी किसके लिए? तुम बच्चे ही जब द्वापर युग में मुझे पुकारेंगे, याद करेंगे, तो मैं तुमको साक्षात्कार करा सकूंगा। यदि बच्चों के हाथ में बाबा चाबी दे दे, तो बच्चे राजाई करेंगे कि चाबी संभालेंगे? चाबी तो भुला देंगे ना। इसीलिए बाबा चाबी अपने पास रखें, ताकि फ्री होकर तुम अपना पाठ बजाओ। बाकी संभाल करने का काम मैं करता हूँ, क्योंकि बाबा का तो उस समय कोई कार्य नहीं है। बाबा तो चुपचाप वानप्रस्थ में रहेंगे। तो बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं तो राजाई नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जागेंगे, तब तुमको दिव्य दृष्टि से क्या करेंगे? बहलाना पड़ेगा, सुना?
जब भक्ति मार्ग में जागेंगे तब दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। पूरे 5000 वर्ष में यही एक संगम युग है जिस समय आत्मा और परमात्मा के साथ इस तरह से बातचीत होती है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। कुछ भी अनहोनी नहीं है, वो भी भगवान का बनी बनाई ड्रामा है। भगवान का प्लान से ड्रामा बना है, हमारा और आपके प्लान से नहीं बना है। और भगवान का जो प्लान है वो गलत हो ही नहीं सकता। भगवान का जो प्लानिंग है वो बिल्कुल राइट है। जिस समय जिस चीज की जरूरत था, जिस धर्म पिता की जरूरत था, उस समय वो धरती पर आए, अपना अपना पार्ट प्ले किए। जब बाबा देखे कि अब किसी का भी संसार नहीं चलेगा, अब किसी से भी दुनिया नहीं चलेगी, तो लास्ट में बाबा देखे अब मेरा जरूरत है। पहले तो बाबा सबको भेजे, फिर लास्ट में खुद आए सबको वापस ले जाने के लिए। तो जो कुछ होता है ड्रामा में नून है, उसको साक्षी हो देखना चाहिए। यहीं पर बच्चे फेल करते हैं। बाबा तो हर बात में साक्षी रहते हैं और बच्चे क्या करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, क्यों, क्या, कैसे, वैसे का क्वेश्चन का इतना ना क्वेश्चन बना लेते हैं कि उसी में फंस जाते हैं, अपनी मत लगा देते हैं। ये नहीं समझते जब ड्रामा बनाने वालों को ड्रामा पसंद है तो हम नापसंद करने वाले कौन हैं। वो भी डायरेक्टर की पसंद से ड्रामा बना है, हमारे और आपकी पसंद से नहीं बना है। और ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना है। जिस समय आप परिस्थिति से झेल रहे हैं तो लगता है कि गलत है, लेकिन जब उस परिस्थिति से आप पास कर जाएंगे, फिर साक्षी होकर देखेंगे कि ये परिस्थिति हमको आगे बढ़ाया न पीछे हटाया, तब आपको लगेगा कि आज ये परिस्थिति नहीं आता तो शायद हम इतना ऊपर नहीं उठ पाते, हम इतना भगवान के करीब नहीं जा पाते। तो इसीलिए जब ड्रामा को देखेंगे साक्षी होकर तो लगेगा कि बिल्कुल सही हुआ, कल्याणकारी है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, आज बाबा क्या समझा रहे हैं, बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, इंश्योरेंस मैग्नेट हूं। तुम जो भी करते हो, जैसे मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरह बाबा भी तुम्हारे पाई पाई खींच खींच कर आज तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं। तुम जो भी करते हो, तन से, मन से, धन से, श्वास से, संकल्प से, समय से, बाबा सब इंश्योरेंस कर देते हैं। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। यह सब कौन करते हैं, यह सब शिव बाबा का कार्य है। यह सब शिव बाबा करते हैं, परंतु इनके द्वारा। तो करण करावनहार शिव बाबा है, निराकार निरअहंकारी हुआ है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं चरणों में मेरी पर। बाबा तो चरण भी छूने नहीं देते, कहते मेरा चरण ही नहीं है, तुम चरण को कहाँ स्पर्श करेंगे। फूल पहनाना चाहते हैं बच्चे, हार बाबा को पहनाना चाहते हैं, बाबा कहते मेरा हार गले ही नहीं है, तो तुम हार किसको पहनाओगे। तो बाबा देखिए कितना निरअहंकारी है, बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। जो मेरे बच्चे विश्व के मालिक थे, आज
दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत उठाया। इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है जितना कि देवी देवता धर्म को मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भारतवासियों को क्यों स्वर्गवासी बनाया, क्यों औरों ने क्या किया जो औरों को स्वर्गवासी नहीं बनाया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, अब सब तो स्वर्ग में आ नहीं सकते ना। इसीलिए देखिए बाबा ने कैसा ऑर्डिनेंस निकाला, जो पवित्र बनेंगे वही स्वर्ग में जाने के लायक हैं। बस अपने आप सब छट गए, बाबा को कुछ करना नहीं पड़ा। एक चीज का सिर्फ नियम बना दिया, इस नियम पर जो चलेंगे वो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, जो नियम को नहीं चलेंगे वो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं सब तो नहीं आ सकते ना, यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखलाया था। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ, तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया। यह जो शरीर है पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म लेते लेते बहुत पुराना हो गया है। बाबा सर्प का मिसाल देते हैं। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो परम धाम को याद करते करते कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाती है। तो परम धाम को याद करते करते जब शरीर छोड़ देते हैं तो फिर शरीर छोड़ने के बाद तो ऐसे ही सन्नाटा होता है, और वो तो और भी परम धाम की याद में शरीर छोड़े तो फिर क्या हो जाता है, उनके आसपास सन्नाटा हो जाता है। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं, उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। इसीलिए कोई महान आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो तुरंत उनका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, 2 दिन 3 दिन रखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर को जैसे जैसे मैसेज आता था, गुलजार दादी वतन में जाती थी, बाबा बोलते थे कि अभी बच्चे को रखो, क्योंकि चारों तरफ बच्चे बिखरे हुए हैं, चारों तरफ का लोग आएंगे, सबको शांति चाहिए, सबको वाइब्रेशन चाहिए, ताकि किसी को दुख ना हो कि बाबा को हम अंतिम समय नहीं देख पाए। तो उनको 3 दिन रखने का व्यवस्था हुआ, दिन रात अखंड योग चलता रहा, तो कितना सन्नाटा होगा। तो साधु सन्यासी जब शरीर छोड़ेंगे तो क्यों नहीं सन्नाटा होगा, क्योंकि वो तो परम धाम को याद करके शरीर छोड़े। भले परम धाम जाएंगे नहीं है, लेकिन परम धाम की याद में ही शरीर छोड़े ना। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है ना, ब्रह्म तो कोई शिव बाबा नहीं है, ब्रह्म तो एक स्थान है, प्लेस है। तो ब्रह्म तो बाबा नहीं है ना, यह उन विचारों का भ्रम है जो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं यह उन विचारों का भ्रम है। कोई भी आत्मा आ सकती है लेकिन वापिस जा नहीं सकती जब तक शिव बाबा ना आए और शिव बाबा पहले प्रवेश ना करें। अभी भी शिव बाबा धरती पर आए हुए हैं, क्या आत्मा जा सकती है ऊपर? नहीं, आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। आत्मा तभी जाएगी जब शिव बाबा की पहला एंट्री होगा। शिव बाबा पहले प्रवेश करेंगे, उनके पीछे ब्रह्मा बाबा प्रवेश करेंगे, अष्ट रतन प्रवेश करेंगे, उसके पिछाड़ी में सब आत्माएं धीरे धीरे परम धाम का गेट खुल जाएगा और सभी आत्माएं नंबरवार अपनी अपनी
सेक्शन में बैठ जाएंगे। और बाकी जिनका सतयुग में पाठ है वो सतयुग में आकर अपना अपना रोल बजाएंगे। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म में लीन होना ये उन्हों का भ्रम है। कोई भी आत्मा ब्रह्म में लीन हो नहीं सकती, ब्रह्म में जा ही नहीं सकती है, तो लीन होने की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस ड्रामा के हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। नंबर 2, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। बाबा को पूरा समाचार देंगे तो बाबा आपको सावधान करेंगे, बाबा को बताएंगे नहीं तो बाबा भी चुपचाप रहेंगे। आज का वरदान है कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। जो जितना कम बोलेंगे, जितना मौन में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ज्ञान के सब राजों को स्पष्ट कर सकेंगे। और जो ज्ञान के सब राजों को स्पष्ट करने वाले हैं वो बन जाएंगे यथार्थ शक्तिशाली। जैसे गुलजार दादी इतना ज्ञान की स्पष्टीकरण किस आधार पर किए? क्योंकि वो शुरू से ही कम बोलती थी, चुप रहते थे और ज्यादा से ज्यादा मौन में रहते थे, और वतन का उनको कुछ न कुछ दिखाई पड़ता था। पहला साक्षात्कार श्री कृष्ण का हुआ, लेकिन इस दुनिया का जो कृष्ण है और उस कृष्ण में काफी अंतर था। तो जो जितना शब्दों में कम आएंगे उतना उनको ज्ञान का स्पष्टीकरण होगा। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वालिटी कम होती है। यदि बोल आपकी शक्तिशाली बन जाएगी तो ऑटोमेटिक कम बोलना शुरू कर देंगे। ज्यादा बोल रहे हैं, माना अभी तक भी वाक्य है लेकिन महावाक्य नहीं बना है। तो कोई भी चीज जितनी शक्तिशाली, जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वालिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। आप कम बोलेंगे लेकिन जो भी बोलेंगे यथार्थ बोलेंगे, और एक शब्द में अनेक शब्द समाया होगा, शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे। विस्तार समाप्त हो जाएगा। जब विस्तार समाप्त हो जाएगा
तो व्यर्थ भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। एक शब्द में हजारों शब्द समाये हुए होंगे, इसको कहते हैं यथार्थ और शक्तिशाली शब्द। फिर वो वाक्य नहीं होगा, महावाक्य बन जाएगा। लोग तरसेंगे कि आप 2 शब्द कुछ मुख से निकालें और उनके लिए वो वरदान बन जाएंगे। स्लोगन है, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। जब भी कोई मुश्किल आए, कोई उलझन लगे, सिर्फ दिल से कहो बाबा, फिर देखो उसका अनुभव। लेकिन वो आवाज कहाँ से निकलना चाहिए, दिमाग से नहीं, दिल से। दिमाग भी मुसीबत में भगवान को याद करती है, लेकिन बाबा सौदा किससे किए, दिल से। तो दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अब व्यक्त महावाक्य है ना, दिल से कहो मेरा बाबा मेरा साथी आजा। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, लेकिन वो आवाज कहाँ से निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब मुसीबत आता है, जब मुश्किलात आती है, तो बाबा ही भूल जाते हैं, बाबा ही बुद्धि से खिसक जाता है। क्योंकि बातें घर कर लेती है ना, जब दिमाग में बहुत प्रकार का बात चलने लगता है तो बाबा जैसे कुछ समय के लिए भूल जाता है, ज्ञान भी भूल जाता है। तभी तो बच्चे गलती करते हैं। यदि बाबा याद रहे, ज्ञान याद रहे, तो बच्चों से कभी भी भूल हो ही नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा क्या सावधान किए, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है, तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना। कई बच्चे कल मूझ गए होंगे कि ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। चित्र ब्रह्मा बाबा का है, याद शिव बाबा को करना है। लेकिन बाबा क्या बोले, दोनों की मत मशहूर है। नंबर 1 ट्रस्टी कौन है? आज शिव बाबा बोले मैं हूं नंबर 1 ट्रस्टी। क्यों नंबर 1 ट्रस्टी बोले? क्योंकि मेरा कोई भी चीज में आसक्ति नहीं है। तुम बच्चों का तो फिर भी आसक्ति है, भले तुम ट्रस्टी हो, लेकिन सतयुग में जाने की तो आसक्ति है। लेकिन शिव बाबा का वो भी आसक्ति नहीं है, निष्काम सेवा बाबा कर रहे हैं, इसीलिए तो भगवान बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा से भी ऊंचा ट्रस्टी शिव बाबा है। कभी सोचा कि शिव बाबा भी ट्रस्टी हैं? क्योंकि जब साकार दुनिया में आते हैं तो जरूर ट्रस्टी हैं। हाँ, बाबा को बोलते हैं बाबा 1 रुपया हम भेज रहे हैं, आप इसे मकान में 1 ईंट लगा देना। अभी तो 1 ईंट का दाम चलो 10 रुपया हो गया, लेकिन उस समय 1 रुपया भी बहुत था। तो बाबा को कहते बाबा मेरा 1 ईंट लगा देना। बच्चे को बाबा पत्र लिखते थे, बच्चे 1 रुपया नहीं है, इससे तो तुमको सोने का महल बहुत अच्छे मिल जाएंगे। साहूकार का 10,000, गरीबों का 1 रुपया समान। हाँ। परम धाम का चाबी भी बाबा के पास ही है। शिव बाबा जब तक नहीं आएंगे तब तक परम धाम का गेट नहीं खुलेगा। देखिए बाबा आ गए फिर भी परम धाम का गेट नहीं खुला है, जब तक बाबा पहला प्रवेश नहीं करेंगे। पहला एंट्री शिव बाबा करेंगे, पीछे से ब्रह्मा बाबा करेंगे। चलो ओम शांति। बाबा है सबसे मैग्नेट, इंश्योरेंस मैग्नेट।
एक एक बाबा इंश्योर कर देते हैं, किसी का भी थोड़ा सा भी इधर उधर होने नहीं देते हैं। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, कांटों को